नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको जय भारती नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लिए आप लोग पृष्ठ संख्या 9 खोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये मेधा का ये जो किताब से मैं जय भारती पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये आपका पहला कविता है। आशा करती हूँ कविता काफ़ी छोटी है, पर आसान भी है, छोटी भी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जय भारती जो कविता है, यहाँ पर कवि जो है राम कुमार वर्मा हमारे देश का यशोगान करते हैं, मतलब देश का गुणगान करते हैं कि किस प्रकार हमारा देश जो है पूरे विश्व में इसका नाम विख्यात है। तो यहाँ पर क्या है, देश की उन्नति के लिए वे कहते हैं। देश के जो बच्चे उन्हें कहते हैं, अगर आप लोग क्या है देश की सेवा करते हैं, देश को साफ सुथरा रखते हैं, तो देश की अवश्य उन्नति होगी और आपके द्वारा ही क्या है देश आगे बढ़ेगा। तो इस कविता के माध्यम से हम क्या है देश मतलब हमारा जो भारत देश है उसका हम गुणगान सुनते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कवि परिचय पढ़ेंगे। तो उसके लिए देखो, जीवन परिचय जो है, यहाँ से मैं जो जो इम्पोर्टेंट बता रही हूँ उसको ध्यान से पढ़ना। देखो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इसको आप अंडरलाइन कर लोगे कि जन्म कब हुआ था, 15 सितंबर 1905 यानी 1905 को हुआ था। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। तो यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म किस साल हुआ था या उनका जन्म किस जिले में हुआ था। तो आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, सागर जिले में हुआ था। इनकी ख्याति इनके छायावादी काव्य लेखन के कारण थी। वे छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। श्री वर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी संबंधित रहे। इन्होंने एकांकी, नाटकों, उपन्यासों और निबंधों की कुशलतापूर्वक रचनाएं की। एकलव्य, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको आप लोग अंडरलाइन करोगे, जैसे एकलव्य, पृथ्वीराज की आंखें, कौमुदी, महोत्सव आदि इनकी लोकप्रिय रचनाएं हैं। तो यदि प्रश्न आता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, तो आप लोग लिखोगे एकलव्य, पृथ्वीराज की आंखें, कौमुदी, महोत्सव और ये सब, ठीक है। तो ये सब मैंने जो 4 मुख्य रचनाएं बोले हैं उसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। तो इसमें से अगर आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। अच्छा, इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए भारत सरकार से सन 1963 में पद्म भूषण से अलंकृत किया। तो सबसे बहुत ही ये उत्कृष्ट पुरस्कार है जो कि पद्म भूषण की उपाधि इन्हें मिली है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित भी की है। अच्छा, इनका निधन जो है, देहावसान किस साल हुआ था, 1990 को इनका देहावसान हुआ था। तो यहाँ से क्या क्या आपको याद करना पड़ेगा। एक तो है क्या, उनका जन्म कब हुआ, 1905 में। उनका देहावसान कब हुआ, 1990 में। उनका जन्म किस जिले में हुआ था, सागर जिले में। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, एकलव्य, पृथ्वीराज की आंखें, तो इसको अंडरलाइन कर लोगे। और जो है कौमुदी, हाँ, महोत्सव, तो ये जो 4 मैंने रचनाएं बोली हैं इसको आप लोग अंडरलाइन करोगे। तो अब जो है कविता खोलोगे, जय भारती। और एक बात बता दो, ये जो कविता है ये आपको याद करना पड़ेगा, लिखने के लिए आएगा, तो आप लोग अपनी कॉपी में भी इसको उतार लोगे। तो यहाँ पे देखो, प्रस्तावना हम पढ़ेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित यह देशभक्तिपूर्ण कविता जो है, इनकी अभिलाषाओं की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, जिनमें वे माँ भारत की स्तुति का कर उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं। यानी
कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या करते हैं, भारत माँ को याद करते हैं, उनकी स्तुति का क्या करते हैं, बखान करते हैं, मतलब उनकी बड़ाई करते हैं। भारत माता को याद करते हैं, भारत माता की वंदना करते हैं और उनका बखान यानी एक्सप्लेन करते हैं, भारत माता का यशगान करते हैं। तो कविता देखो, जय भारत जय भारती, नई शक्ति जन जन के मन में अभिनव भक्ति उभारती। प्रेम शक्ति की दो धाराएं मन की सीमा पर मिल जाएं, सारा जग इस पुण्य भूमि की सदा उतारे आरती, जय भारत जय भारती। इसके गौरव की गाथाएं मधुवन मानस में लहराए, सत्यम शिवम सुंदरम स्वर से सबको रही सवारती, जय भारत जय भारती। कविता देखो बिल्कुल छोटा सा है, आपको याद भी कंठस्थ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन जो है जय भारत, यहाँ पे कवि भारत माता जो है उसकी जयगान करती है। जय भारत जय भारती मतलब भारत देश की जय जयकार करते हुए कवि कहते हैं, नई शक्ति, शक्ति यानी ताकत, जन जन के मन में मतलब हर व्यक्ति के मन में क्या है, हे भारत माता हर व्यक्ति के मन में क्या कर दे, शक्ति दे दे, क्या है, दुश्मनों से लड़ने की ताकत दे दे। जितने भी समस्याएं आए, उलझने आए, उन उलझनों के साथ लड़ने की जो ताकत है, हे भारत माता आप सबको दे दे। अभिनव भक्ति उभारती, अभिनव यानी नई, तो हर व्यक्ति में नई भक्ति प्रदान करें। प्रेम शांति की दो धाराएं, तो दो धाराएं क्या क्या हैं, दो धाराएं हैं प्रेम और शांति। यदि देश में प्रेम और शांति रहती है तो क्या है, लोगों में भाईचारा रहती है। अगर लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब मिलजुल कर रहेंगे और देश की क्या होगी, उन्नति होगी। तो इसलिए कहा गया है, यदि प्रेम और शांति की ये जो दो धाराएं हैं आपस में मिलकर रहेंगे तो देश की उन्नति होगी। देखो, प्रेम शांति की दो धाराएं मन की सीमा पर मिल जाएं, तो प्रेम और शांति की ये दो धाराएं कहाँ मिल सकती है, मन में यदि मिल जाती है, सारा जग इस पुण्य भूमि की सदा उतारे आरती। तो क्या है, यदि प्रेम और शांति ये दोनों जो धाराएं हैं यदि मिल जाती है तो पूरा विश्व क्या है, हमारी देश का जो है, भारत देश का गुणगान करेंगे। सभी क्या करेंगे, वो आरती उतारेंगे। सभी क्या है, देश भारत माता की आरती उतारेंगे। जय भारत जय भारती। तो फिर आगे कहते हैं कि हमारे देश कि वे क्या करते हैं, जय जयकार करते हैं। वे कहते हैं हमारे देश को कोई नीचा नहीं कर सकता, हमारे देश को काफ़ी सम्मान मिलेगा। इसके गौरव की गाथाएं, गौरव यानी यश, यश मतलब गौरव समझे ना, मतलब उसका जो नाम जो है उसकी यादें, मतलब उसकी जो गौरव है, उसके जो यश है, उसकी चर्चा पूरे विश्व में होगी। जब देश का नाम होगा तो पूरे विश्व में क्या है, हमारे देश का ही चर्चा रहेगा। हर जन क्या करेगा, हर व्यक्ति हमारे देश की क्या करेगा, गुणगान करेगा। मधुमय मानस पर लहराए, तो हमारे देश के गौरव की गाथा जो है हर इंसान के मन में बस जाएगा और सभी इंसान क्या करेंगे, देश का गुणगान करेंगे। मानस यानी मन, तो हर मन में जब यह देश का गर्व जब मतलब हर इंसान के मन में गुथ जाएगा, जब बिध जाएगा तो सभी इसका यशगान करेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम स्वर से सबको रहे सवारती। सत्यम यानी ईश्वर, ईश्वर ही क्या है, सत्य है। शिवम, शिवम यानी शिव भगवान, मतलब भगवान पर हमें आस्था रखना चाहिए। सुंदरम यानी देखो
प्रकृति की सुंदरता, कला, तो यह सभी सत्य है। और इसमें हमें क्या है, ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए। अगर हम इसमें देश में आस्था रखेंगे तो क्या है, देश की उन्नति अवश्य होगी। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ दंगा फसाद नहीं करना चाहिए, हमेशा देश की प्रगति के बारे में हमें सोचना चाहिए। सबको रहे सवारती, मतलब अगर हम देश को सजा कर रखते हैं, बहुत सुंदर सजा कर रखेंगे तो क्या है, उसकी उन्नति होगी। हमें कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी की हानि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जय भारत जय भारती, यानी हमें क्या करना है, देश को बहुत सुंदर सजाकर संवार कर रखना पड़ेगा, तभी क्या है, देश की उन्नति संभव है। इसीलिए देश के हर बच्चों को, मतलब हमारी जो नई पीढ़ी है, उन्हें कवि कहते हैं कि हमेशा देश की भलाई के बारे में, देश की उन्नति के बारे में सोचो, जिससे क्या है, देश आगे बढ़ता रहे। आशा करती हूँ आपको यह कविता समझ में आया होगा। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर जो है मैं आपको PDF के माध्यम में भेज दूंगी। धन्यवाद।